लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। भारतीय जनता पार्टी जितना महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण की बात करती है, अगर आप नजर घुमा करके एक बार देखें तो उनके पार्टी के बड़े से बड़े कदावर नेता उतना ही महिलाओं से अभद्रता करते हुए नजर आते हैं। कभी उन पे ऊंची टिप्पणियां करते हैं तो कभी कुछ और इस बार उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में भाजपा विधायक की ओर से महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का एक जो वीडियो है वो निकल करके सामने आया है, जहां वो महिलाओं से बदतमीजी कर रहे हैं, ऐसी बातें कही है महिलाओं को लेकर के विधायक होके कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और इनके संस्कार और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं पार्टी के लोग, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं सुनने के बाद कि इनके अंदर कितने संस्कार भरे हैं। आपको बता दें कि जब महिलाओं ने अपनी समस्या विधायक जी के सामने रखी, रमेश दिवाकर के सामने, तो इस पर रमेश दिवाकर जो बीजेपी के विधायक है, उन्होंने मर्यादाओं को दरकिनार कर महिला पर अभद्र टिप्पणी कर दी और कहा कि बच्चे पैदा करें आप और खर्च उठाए सरकार। बस फिर क्या था, विधायक जी का जो ये वीडियो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा और फिर से बीजेपी की एक बार जमकर फजीहत होने लगी। आप भी सुनिए एक बार इनके बोल, फिर आगे इस पे चर्चा करते हैं। बच्चे आप पैदा करो, रुपया हमने सरकारी स्कूल किसलिए होते हैं? हमें भारत और पाकिस्तान टीचर है, टीचर टीचर को है, टीचर और पैसा हमसे मांगने आती हो कि मतलब वहाँ सिफारिश कर दीजिए। तो देखा आपने, ये बोलचाल की भाषा है भाजपा विधायक रमेश दिवाकर की। हुआ क्या था वो भी आप जान लीजिए। पूरी बात आपको बता दें कि बात बस इतनी सी थी कि कुछ महिलाओं ने अपने बच्चों की फीस माफी के लिए बीजेपी विधायक से आकर के अर्जी लगाई थी उनके फीस को माफ करने के लिए, जिसके बाद पहले तो इस बदतमीज विधायक रमेश दिवाकर जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने महिलाओं को सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की नसीहत दी और जब उनसे बात नहीं बनी तो उसके बाद ये टिप्पणी कर दी, जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान है। हर कोई सोच रहा है कि पार्टी में ऐसे ऐसे लोग ही नेता और विधायक आखिर क्यों बनते हैं बीजेपी में। एक तो हो गए बीजेपी के बड़बोले कपिल मिश्रा, जिनकी हरकतें जग जाहिर है, जिन्होंने पिछले दिनों आपने देखा कि किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली विदेशी हस्तियों को क्या क्या नहीं कहा था, कैसी कैसी बातें कही थी और कितनी बेशर्मी से ट्वीट किया था उनके बारे में, कितनी ओछी ओछी बातें की थी। और जहां तक बात है बीजेपी के इस रमेश दिवाकर की, तो ये पहले भी ऐसे कई बयान दे चुके हैं, कोई नई बात नहीं है इनके लिए, आदत से लाचार हैं अपने, फिर भी पार्टी के विधायक बन जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नेताओं के विवादित बयान जो है वो अक्सर सुनने को मिलते हैं, खास करके महिलाओं को लेकर के। लेकिन अकेली बीजेपी नहीं है इसमें, हर दल के नेताओं की अगर हम बात करें, वो चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, हर नेताओं का नाम शामिल है इसमें। लेकिन ये कहे कि बीजेपी में जो इनकी तादाद है वो ज्यादा है और अलग अलग प्रकार के तरह तरह की टिप्पणियां करने वाले लोग हैं जो महिलाओं की इज्जत को तार तार करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ऐसे ही जेडीयू के शरद यादव का बयान फिलहाल याद आ रहा है, वो आपको बता दें कि उन्होंने क्या कहा था। शरद यादव महिलाओं पर कई बार अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। जेडीयू नेता है शरद यादव, उन्होंने बयान दिया था कि बेटियों की इज्जत से ज्यादा महत्वपूर्ण वोट है उनके लिए, बेटियों की इज्जत से ज्यादा बड़ी वोट की इज्जत है। अब बताइए, बेटियों की इज्जत क्यों नहीं करते हैं ये लोग, क्यों इनके नाम पे रेपिस्टों के जो लिस्ट है वो आते हैं, आप इनकी बात से समझ सकते हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि महिलाओं को ऐसा श्रृंगार करना चाहिए जिससे श्रद्धा पैदा हो, ना कि उसके आगे काफी ज्यादा घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया था उन्होंने, जो हम यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और महिलाओं के श्रृंगार को लेकर के उन्हें लक्ष्मण रेखा में रहने तक को कह दिया था। बीजेपी सांसद बंसीलाल महतो ने भी राज्य की लड़कियों के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था जिसे लेकर के उनकी काफी आलोचना हुई थी चारों तरफ, पार्टी की भी काफी आलोचना हुई थी। वो भी ऐसे शब्द थे कि यहाँ हम आपको लेकर के बता नहीं सकते, ना बोल के आपको हम सुना सकते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी की अगर हम बात करें तो सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी पे आजकल बहुत ही ज्यादा हमलावर नजर आते हैं, वो भी इन सब चीजों में कम नहीं है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार प्रियंका गांधी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और भी कई बार कह चुके हैं औरों को। बीजेपी नेता श्री प्रकाश जायसवाल, इन सब के सब ऐसे ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे बोलने में इंसान को शर्म आ जाए, लेकिन इन्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने में जरा भी संकोच नहीं होता है। लोगों के सामने खुलकर ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इन लोगों के अंदर महिलाओं का सम्मान है ही नहीं। बस कहने को बड़े बड़े भाषण तक ही सीमित है ये लोग, हकीकत जाके आप देखें तो हकीकत एकदम उलट है। और ऐसे ही नहीं, इनके कई नेता और विधायक जो है वो जूते चप्पल से पिटते हुए नजर आते हैं महिलाओं से। इनकी हरकतें ऐसी है जो इन्हें नीच बनाती है और पिटवाती है। और अभी जो बयान आया है रमेश दिवाकर का, उसको सुन के आप सोचिए कि ये लोग कितनी इज्जत करते हैं महिलाओं की, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। यूपी में योगी सरकार महिलाओं के लिए मिशन शक्ति लेकर के आती है और भी ना जाने क्या क्या लाते हैं।
मोदी सरकार क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन उनके विधायक खुद इस तरीके से बेलगाम नजर आते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि बीजेपी जितने भाषण देती है महिलाओं के ऊपर, उनके सम्मान को लेकर के, आप देखें नजर घुमा के तो उतना ही सम्मान करना काश अपने नेताओं और विधायकों को भी सिखा देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, ऐसा सर नीचा ना होता हर तरफ से। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही मोदी सरकार को और ना ही योगी सरकार को। इतना कुछ होने के बाद भी इनके पार्टी में आपको ऐसे ही विधायक नजर आएंगे और ऐसे ऐसे लोग को पार्टी में छूट भी मिली रहती है। इतना टिप्पणी करने के बाद, हर तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करने के बाद, रेप में नाम आने के बाद, तरह तरह की चीजों में इनकी संलिप्तता होती है, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे लोग बीजेपी में भरे पड़े हैं और उनको एक से एक पद देकर के बीजेपी उन्हें बड़े बड़े जगह पर बिठा देती है। बहरहाल आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारे हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।